नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक व उत्तर वैदिक काल में आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। जन अपने को एक पूर्वज की संतान मानते थे और धीरे धीरे परिवारजनों की वृद्धि के साथ साथ एक जन अनेक जनों के में समाने लगे और इस प्रकार जनपद बसने लगे और यही जनपद आगे चलकर 16 महाजनपदों में विभक्त हो जाते हैं। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, काव्य जैसे रामायण, महाभारत, पुराण आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। महाजनपदों के साथ साथ गणराज्यों और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विषय में भी हमें इन्हीं स्रोतों से जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद थे। सबसे पहले हम अंग महाजनपद के बारे में देखते हैं। यह मगध के आधुनिक भागलपुर के समीप था। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को युद्ध में परास्त कर दिया था। अंग को मगध साम्राज्य के आगे घुटने टेकने पड़े और वह मगध में मिला लिया गया। ये पूर्व में सबसे प्रमुख महाजनपद था। दूसरा हम देखते हैं मगध। दक्षिण बिहार या गंगा के दक्षिण का भाग मगध कहलाता था। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। आरंभ में यहाँ बृहद्रथ वंश का राजा बृहद्रथ राज्य करता था। यह बुद्ध के काल के 4 राजतंत्रों में से एक था। राजगृह महात्मा बुद्ध की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। तीसरा महाजनपद है काशी। यह जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। उस युग में यह नगर व्यापार, शिल्प व ज्ञान के लिए विख्यात था। यह भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। कालांतर में इसका संघर्ष कौशल से हुआ। पहले तो इसने कौशल को दबाए रखा, परंतु अंत में स्वयं उससे परास्त होकर उसमें विलीन हो गया। कौशल। इस महाजनपद की स्थापना महात्मा बुद्ध से पूर्व ही हो गई थी। आधुनिक अवध राज्य के क्षेत्रफल में कौशल जनपद का अस्तित्व था। इसकी एक राजधानी श्रावस्ती थी और दूसरी कुशवती थी। प्रसेनजित के पिता महाकौशल के समय काशी कौशल जनपद के अधीन हो गया। बुद्ध के समय कौशल राज्य 4 शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अगला है वज्जी। यह 8 राज्यों का एक संघ गणराज्य था। यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। यह समस्त राज्य आधुनिक बिहार राज्य में थे। इस गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। कालांतर में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे परास्त कर अपने अधिकार में कर लिया और वह मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अगला महाजनपद है मल्ल। यह वज्जी संघ के अलावा दूसरा गणतांत्रिक राज्य था। इसकी 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावापुरी। ये दोनों ही नगर बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण थे। मल्ल के लोग युद्ध प्रेमी और अच्छे योद्धा थे, परंतु कालांतर में यह भी मगध की साम्राज्यवादी क्षुधा का ग्रास बन गया। अगला है चेदी। मिराशी के अनुसार आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। शिशुपाल के शासनकाल तक यह जनपद उत्कर्ष को प्राप्त होता रहा। अगला है वत्स महाजनपद। अवंती के उत्तर पूर्व की तटवर्ती भूमि इस जनपद में सम्मिलित थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से 30 मील दूर थी। इस वंश का प्रतापी राजा उदयन था। अवंती के राजा के साथ उसका जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहा। कूटनीतिज्ञ होने के कारण उसने मगध के राजा के साथ मैत्री ही रखी। अगला महाजनपद है कुरु। यह महाजनपद यमुना के तट पर दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में विस्तृत था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर इस राज्य का अन्य विख्यात नगर था। आरंभ में यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु कालांतर में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई।
10वां महाजनपद है पंचाल। यह महाजनपद समस्त रुहेलखंड व गंगा यमुना के दोआब के पूर्वी भाग में स्थित था। यह चंबल नदी तक विस्तृत था। प्राचीन काल में यह 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य। 11वां है मत्स्य महाजनपद। इसमें आधुनिक जयपुर, भरतपुर तथा अलवर राज्य सम्मिलित थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। कालांतर में यह भी मगध राज्य का भाग बन गया था। 12वां है शूरसेन। यह महाजनपद कुरु जनपद के दक्षिण और चेदी के पश्चिमोत्तर में था। इसकी राजधानी मथुरा थी। पहले यह एक गणराज्य था, पर बुद्ध के समय यह राजतंत्र में परिणत हो गया। अवंती महाजनपद। यह महाजनपद वर्तमान मालवा क्षेत्र में स्थित था। यह भी 2 भागों में विभक्त था। उज्जैनी इसमें उत्तरी भाग की राजधानी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। बुद्ध के समय अवंती अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। गांधार महाजनपद। इसमें अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, सीमांत प्रदेश तथा दक्षिणी पंजाब के अधिकांश भाग सम्मिलित थे। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज। इसमें कश्मीर का उत्तरी छोर, गंधार के उत्तर का प्रदेश, पामीर तथा बदख्शां सम्मिलित थे। इसकी राजधानी राजपुर थी। महाभारत काल में यहाँ राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। अंतिम महाजनपद है अश्मक। यह राज्य गोदावरी नदी के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी पोदन्य या वर्तमान पोतन थी। इसका संघर्ष अवंती के साथ चला और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप कालांतर में अवंती राज्य के अधीन हो गया। इस प्रकार भारत में 16 महाजनपदों के अलावा अन्य कई गणराज्य भी थे और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे और निशक्त थे। इनको कालांतर में 16 महाजनपदों ने एक दूसरे में मिलाना छोटे राज्यों को शुरू कर दिया और महाजनपदों में बुद्ध के समय परिणामतः 4 मुख्य महाजनपद रह गए: अवंती, कोशल, मगध, वत्स। इनके अलावा इन्होंने आगे चलकर मगध साम्राज्य ने सभी महाजनपदों को जीतकर अपने में मिला लिया।